जिनके अंश मात्र से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु की चिंता स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा की जा रही थी। तो ऐसे प्रभु सेवक बसाही, भगत हेतु लीला तन गाही, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु जे सेवक के वशीभूत हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करने वाले हैं, वे वेदों में यह वचन सत्य कहा है कि जो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से स्वयंभू और मनु ने जाकर के तपस्या आरंभ की और नैमिषारण्य क्षेत्र में विकट तपस्या करने लगे और उन्होंने खाना पीना सब छोड़ करके केवल पानी के भरोसे अपना जीवन चलाया। तह विधि से 62 सहस बारी आहार, सम्मत 7 सहस पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार से केवल पानी पीने से तप करते हुए उनको 6000 साल बीत गए। फिर 7000 वर्ष केवल पानी भी उन्होंने छोड़ दिया और केवल हवा ही ग्रहण करते रहे। तो 7000 साल तक उन्होंने केवल हवा के बल पर जो है अपनी तपस्या की। 2 बरस सहस 10 त्याग्यौ सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ, विध हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया और हवा भी ग्रहण करनी उन्होंने बंद कर दी। दोनों एक पैर पर खड़े रहे और उनका यह भयंकर तप देख करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांत लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्त्री मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने इनके इस प्रकार के तप को देख करके और कई बार लालच दे करके कहा कि पुत्र कोई वर मांगो, और पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप में इस प्रकार से लगे हुए थे कि उन्हें कोई डिगा नहीं सकता था। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का केवल ढांचा रह गया था, परंतु फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। इस प्रकार से योगी मुनि पहले तपस्या करते थे, जो कि आज एक माला जप लेने पर ही आदमी सोचता है कि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। तो ये कैसे हो सकते हैं? तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न प्राणी, मांग मांग बरो भय न भवानी, परम कबीर कृपामृत सानी। इस प्रकार से सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना और अपना दास समझ करके तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत रास से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि कोई वर मांगिए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली वह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर के जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसा सुंदर और हष्टपुष्ट हो गया कि मानो अभी वो घर से चले आ रहे हैं।